एसीएल लिगामेंट सर्जरी के लिए कौन सा ग्राफ्ट सबसे बेस्ट होता है? क्या हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट बेटर होता है, या फिर पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट बेटर होता है, क्वाड टेंडन बेटर होता है, या फिर पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट बेटर होता है? आजकल के लोग इंटरनेट देख के गूगल में सर्च लगा के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ग्राफ्ट बेटर कौन सा रहता है, और इसी में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एसीएल सर्जरी में फटे हुए लिगामेंट को रिप्लेस किया जाता है एक टेंडन के साथ। तो ये वाला टेंडन हम शरीर के कुछ हिस्सों से ले सकते हैं, जिसको हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, मतलब उसी पेशेंट के अंदर से ही लिया जाता है। सबसे कॉमन एरिया जहाँ से आजकल सबसे ज़्यादा सर्जन्स लेते हैं वो है हैमस्ट्रिंग, जो कि नी के पास ही रहती है, और ये हैमस्ट्रिंग टेंडन दो रहता है, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलिस। सेकेंड ऑप्शन रहता है पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट। पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट मतलब जो पैटेलर टेंडन रहता है उससे वो ग्राफ्ट जाता है, जो कि आजकल इसकी यूज थोड़ा सा कम हो गया है। पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन आज भी कुछ सर्जन्स एथलीट्स के लिए ये ग्राफ्ट पसंद करते हैं। तीसरा ग्राफ्ट होता है पेरोनियस लॉन्गस टेंडन ग्राफ्ट। ये फुट के पास ही रहता है, तो ये थोड़ा सा मोटा आता है, और धीरे धीरे इसकी जो यूसेज है अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये एक टेंडन ही सारा काम कर देता है। जो एडिक्वेट 10 mm का हमको मोटापा चाहिए ग्राफ्ट का, वो मिल जाता है। जबकि हम अगर हैमस्ट्रिंग लेंगे तो दो ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं, मतलब सेमिटी और हैमस्ट्रिंग दोनों को निकालना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को निकालने के जगह हम अगर ओनली पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट ले लें तब भी काफ़ी अच्छा रहता है। फोर्थ चॉइस है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट। क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट भी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आजकल इसका धीरे धीरे कुछ सर्जन्स इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ पब्लिकेशंस में ये मेंशन किया गया है कि एथलीट्स में अगर रिटर्न टू स्पोर्ट्स जिसे बोलते हैं, कितने जल्दी एथलीट अपने स्पोर्ट्स को वापस जा सकता है, तो क्वाड्रिसेप्स इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सबके लिए एक ही ग्राफ्ट सही नहीं होता है। ग्राफ्ट कौन सा लेना होता है वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, एक्टिविटी लेवल के ऊपर, पेशेंट्स के डिमांड के ऊपर। तो ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन और उनके पेशेंट्स के साथ एक अच्छा काउंसलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, सच दैट कि पेशेंट ये ठीक से बोल सकें कि उनके लिए अच्छा क्या रहेगा, और उनके हिसाब से सर्जन डिसाइड करें कि उनको कौन सा ग्राफ्ट लेना है।